गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो क्लास में हमने चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट किया था। चैप्टर नंबर 5 था हमारा चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, जिसके क्वेश्चन आंसर हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम अपना चैप्टर 6 भगवान के डाकिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भगवान के डाकिए जो है वो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित भगवान के डाकिए कविता है। इसमें कवि जी का जन्म 13 सितंबर 1908 को हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी 24 अप्रैल 1974 में। स्थान सिमरिया घाट, बेगूसराय जिला, बिहार, भारत में इनका स्थान था, मूल निवास जहाँ पर इनका था। आगे देखिए कवि परिचय। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 13 सितंबर 1908 में बिहार में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 में हुई थी। तब वे 65 वर्ष के थे, 65 ईयर के। इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड और भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनकी रचनाएं देखिए, प्रमुख जो रचनाएं कौन कौन सी है रामधारी सिंह दिनकर जी की। इनकी प्रमुख कृतियां हैं रेत के फूल, उजली आग, कुरुक्षेत्र, उर्वशी आदि तथा कविताएं हैं। दिनकर के गीत हारे की हरिनाम, आत्मा की आंखें आदि। इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। भगवान के डाकिए कविता है। इसके माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है वो हम पाठ प्रवेश में देखते हैं। इस कविता के द्वारा कवि कहते हैं कि भगवान बादलों के द्वारा पेड़ पौधों, पहाड़ों के लिए संदेश भेजते हैं। बादलों द्वारा बरसाया जल उनके लिए सुखद संदेश लाता है। कवि पूरे विश्व को एक मानते हैं क्योंकि प्रकृति ने यूं देशों में फर्क नहीं समझा है। अर्थात ये जो डाकिये होते हैं वो किसके होते हैं? ईश्वर के द्वारा भेजे गए डाकिये होते हैं और ये ईश्वर के संदेश को लेकर आते हैं। और जो ये ईश्वर के द्वारा जो भेजा गया संदेश होता है वो होता है प्रेम, सद्भाव, एकता का और समानता का संदेश होता है। जिस प्रकार से बादल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बारिश करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वो एक देश का संदेश दूसरे देश में जाकर सुना रहा है या अपना संदेश दे रहा है, तो वो डाकिये का रूप होता है और डाकिये के समान ही वो लगते हैं कि ये संदेश जो है एक देश से दूसरे देश पर पहुंचा रहे हैं। और ये इन्हें पक्षियों को और जो बादल है इन्हें भगवान के डाकिया कहा गया है। वे कहते हैं कि एक देश से दूसरे देश को जाती सुगंध को कोई बांध नहीं सकता है। इस कविता की भाषा तत्सम तद्भव शब्दों से युक्त और सरल है। अर्थात कविता में कवि ने तत्सम व तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है और सादा सरल भाषा है जिसे कि आसानी से समझ में आ सके। अब हम आगे जो है कविता का फर्स्ट जो पद है वो देखते हैं। 2 पद में इसको डिवाइड किया गया है। इस कविता को जो फर्स्ट वाला पद है वो हम सबसे पहले देखते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं जो एक महादेश को जाते हैं। हम तो समझ एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, हम तो समझ नहीं पाते मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। देखिए अर्थ देखिए, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं। जो प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं वो हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 में संकलित प्रस्तुत पंक्तियां कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित भगवान के डाकिये कविता से ली गई है। इनमें डाकिये के रूप में पक्षी और बादल को चित्रित करके कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य इनके द्वारा लाए गए संदेश को पढ़ने में समर्थ नहीं है, कि मनुष्य
जो ये पक्षी और बादल जो संदेश लेके आते हैं वो मनुष्य इन्हें नहीं समझ सकता। इन्हें तो केवल कौन ही पढ़ सकता है? पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ी से पढ़ सकते हैं। अर्थ देखिए, कवि कहता है कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, कि पक्षी और बादल जो है ईश्वर के डाकिए हैं। डाकिए का अर्थ होता है संदेश देने वाले हैं, अर्थात पक्षी और बादल जो है भगवान का संदेश देने वाले हैं। नेक्स्ट लाइन देखिए, जो एक महादेश, महादेश का अर्थ होता है विशाल देश, कि जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, अर्थात एक देश, एक विशाल देश से दूसरे विशाल देश तक जाते हैं। कि जो ये ईश्वर भगवान के जो डाकिए हैं, बादल और ईश्वर है, जो सामान्य डाकिए की तरह संदेश लाते हैं, परंतु वह संदेश हमारे किसी प्रिय का नहीं होता, बल्कि ये ईश्वर का संदेश होता है। ये डाकिए एक विशाल देश से दूसरे विशाल देश तक ईश्वर का संदेश लेकर जाते हैं। आगे देखिए, हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। कवि आगे कहता है कि जो ये डाकिए जो ईश्वर के संदेश लेके आते हैं वो हम तो नहीं समझ पाते हैं। कि जो ये चिट्ठियाँ लेकर आते हैं, हम तो इन पत्रों का जो संदेश है वो नहीं पढ़ पाते हैं, कि हम इनके जो लाई हुए संदेशों को नहीं समझ पाते हैं। वे इन्हें केवल जो है पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ ही पढ़ सकते हैं। बाँचते हैं का अर्थ होता है पढ़ते हैं, कि इनके द्वारा जो लाए हुए संदेश है वे केवल पेड़ पौधे, नदियाँ और पर्वत ही आसानी से पढ़ सकते हैं। अर्थात कवि कहते हैं कि ये डाकिए हैं, वे सभी जगह प्रेम, सद्भाव, एकता और समानता का संदेश फैलाते हैं। डाकिए कौन? बादल और पक्षी, जो कि किसका संदेश लेके आते हैं? ईश्वर का संदेश लेके आते हैं। और ईश्वर का क्या संदेश होता है? प्रेम, सद्भाव, एकता और समानता का संदेश होता है, जो कि सभी समान रूप से सभी देशों में ये फैलाते हैं, जिसे मनुष्य नहीं समझ पाता है। केवल पेड़ पौधे, नदियाँ और पर्वत इसे आसानी से पढ़ लेते हैं और उनके अनुरूप ही कार्य भी करते हैं। ईश्वर के संदेश को सभी देशों के पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ समझ पाते हैं, क्योंकि वे पक्षियों के लाए पराग और बादलों की वर्षा से प्रभावित और परिवर्तित होते हैं। और सभी जगह एक जैसा भाव जो है कवि अपने डाकियों के द्वारा फैलाता है। क्यों? क्योंकि ईश्वर कभी भी जो है भेदभाव नहीं करता है, वह समान रूप से संदेश सभी देशों के अंदर फैलाता है। अब इसकी व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या है, जो मैंने अर्थ करवाया है अभी उसी का ही आपको इसमें वापस बताया जा रहा है। प्रसंग है, सबसे पहले प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में होता है प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत 3 में से संकलित रामधारी सिंह दिनकर कृत रचित कविता भगवान के डाकिए से ली गई है। इस कविता में कवि पक्षियों और बादलों को भगवान का डाकिया मानते हैं। कवि ने डाकिया किसे माना है? कवि ने डाकिया पक्षियों को और बादलों को माना है। अर्थ देखिए, व्याख्या। व्याख्या में यानी कि इस पद्यांश का पूरा अर्थ हमें लिखना होता है, और इसमें कवि क्या कहना चाहता है, कवि का क्या भावार्थ है, ये पूरा हमें इसमें अर्थ में होता है, जो कि मैंने आपको अभी समझाया है, वही व्याख्या में लिखना है। कवि कहते हैं कि आकाश में उड़ते पक्षी और बादल भगवान का संदेश लेकर आए हुए उसके डाकिए हैं। अर्थात जो बादल और पक्षी आकाश में उड़ते रहते हैं वो ईश्वर का भेजा हुआ संदेश लेकर आते हैं, जो एक देश से दूसरे देश को उड़ते रहते हैं। अर्थात एक विशाल देश से दूसरे विशाल देश तक ये अपने संदेशों को फैलाते रहते हैं। इन डाकियों का संदेश हम समझ नहीं पाते हैं, कि जो ईश्वर के भेजे हुए डाकिए होते हैं इनके संदेशों को हम नहीं समझ पाते हैं, किंतु जिसके लिए है वे समझ जाते हैं। अर्थात जो ईश्वर ने ये संदेश किसके लिए भेजा है? जो पहाड़, नदियाँ है उनके लिए, पेड़ पौधे उनके लिए संदेश भेजा है। भगवान बादलों के द्वारा
जो संदेश भेजते हैं उन्हें पेड़ पौधे, पहाड़ और जल अच्छी तरह से पढ़ पाते हैं, क्योंकि ये उनके लिए होते हैं। अर्थात कि जो कवि जो संदेश भेजता है वो संदेश होता है किसका? कवि कह रहा है कि ईश्वर डाकिये के द्वारा संदेश भेजता है, और वो डाकिये कौन है? पक्षियों और बादल। और वो संदेश कैसा भेजता है? कि प्रेम, सद्भाव, एकता और समानता का संदेश सभी देशों में फैलाने का संदेश होता है। और वह संदेश जो है मनुष्य नहीं समझ पाता, लेकिन वह संदेश पेड़ पौधे, नदियाँ और पर्वत आसानी से समझ पाते हैं। यही कारण है कि उनमें कभी भी वो भेदभाव नहीं करते, उनके लिए सभी मनुष्य जो है समान रूप से होते हैं। अब विशेष देखिए, जो प्रस्तुत पद है, प्रस्तुत पद में प्रकृति को संदेश वाहक के रूप में प्रस्तुत किया है कि कवि ने प्रकृति को एक संदेश वाहक के रूप में प्रस्तुत किया है। प्रकृति को कैसे संदेश वाहक के रूप में प्रस्तुत किया है? कि कवि ने बताया है कि जो बादल और पक्षी है उसे डाकिया का रूप बताया है, और डाकिये के रूप से, और वह संदेश किसके लिए भेज रहे हैं? पेड़ पौधे, नदियों के लिए, पहाड़ों के लिए वो संदेश भेज रहे हैं, एकता और सद्भाव का संदेश भेज रहे हैं। अर्थात कवि ने प्रकृति को संदेश वाहक के रूप में प्रस्तुत किया है। सेकंड पॉइंट देखिए, पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ में पै वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। विशेष होता है अनुप्रास अलंकार को होता है, जो आगे क्या नेक्स्ट क्लास में जाऊंगे तो उसमें अलंकार वाला टॉपिक होता है ग्रामर में। उसमें आपको बताना होता है कि कौन कौन से व्याकरण की दृष्टि से कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है, और जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति होती है, वर्णों की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार होता है। और इस पद में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ में वर्ण की आवृत्ति हो रही है। कौन से वर्ण की? पै वर्ण की। और पै वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। यहाँ होता है फर्स्ट जो आपका पद है उसका अर्थ कंप्लीट। नेक्स्ट जो सेकंड पद है वो हम कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे। आप सभी को इस चैप्टर के मैंने कवि परिचय करवाए हैं, वो कवि परिचय और इस चैप्टर का अर्थ जो कि प्रसंग और व्याख्या दी गई है आपको, वो आपको फिर नोटबुक में राइट करनी है विशेष के साथ, और साथ में आपको कवि परिचय और इसका अर्थ लर्न भी करना है। नेक्स्ट जो हमारा सेकंड पद है वो हम कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे। कल उसका अर्थ और व्याख्या कंप्लीट करवाएंगे।